जय हिंद साथियों, मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा आपके अपने YouTube चैनल फाइटर्स क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए साथियों, कल अपन त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे। त्रिकोणमिति में अपन ने समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज की जो प्रॉपर्टीज थी, भुजाओं की, कोणों की, वो पढ़ ली थी। पाइथागोरस प्रमेय पढ़ लिया था अपन ने। और त्रिकोणमिति के जो अनुपात थे, त्रिकोणमिति अनुपात, वो भी अपन ने पढ़ लिए थे। त्रिकोणमिति में अपन अनुपातों में अपन ने देखो एक चीज देखी थी, साइन किसका उल्टा होता है भाई? कोसेक का। ये अपन ने कल पढ़ा था। साइन कोसेक का उल्टा होता है कोस, कोस सेक का उल्टा होता है। ऐसे ही टेन किसका उल्टा होता है? कोट का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है? कोट थीटा का उल्टा होता है। ये चीजें अपन ने पढ़ ली थी। अब ये उल्टा क्यों होता है? त्रिकोणमिति अनुपातों से अपन ने देख लिया था। ये अपन ने ट्रिक बनाई थी लाल बटे काका वाली। इससे अपन ने त्रिकोणमिति अनुपात जाने थे, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, आधार बटे लंब, ये सभी के अपन ने त्रिकोणमिति अनुपात जान लिए थे। और अपन ने ये जाना था कि लंब बटे कर्ण ये होता है, तो कोसेक क्या होता है? कर्ण बटे लंब, इसलिए इसका क्या होता है? उल्टा होता है। ये 6 त्रिकोणमिति अनुपात अपन ने जान लिए थे। और इससे जो 9 सूत्र बने थे, साइन का 1/, कोसेक, ऐसे ही कोस का 1/, सेक, टेन का 1/, कोट का 1/10, ऐसे पढ़ लिया था अपन ने। 9 सूत्र अपन ने पढ़े थे। अब उन 9 सूत्रों के अलावा देखो एक चीज, अपन ने एक टेन थीटा का एक सूत्र अलग से होता है, एक कोट थीटा का सूत्र भी क्या होता है? अलग से होता है। वो क्या होता है और वो कैसे आता है, वो मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। देखो, अपन ने पढ़ा था लाल बटे वे कक्का, और एक होता है अक बटे वे लाल। ये साइन, ये कोस, ये टेन, सेक, कोट, सेक, कोसेक, ये 6 त्रिकोणमिति अनुपात अपन ने देखे थे। ये साइन, अब देखो यहां पे टेन की बात करता हूं। टेन का मान क्या होता है भाई? लंब बटे वे आधार। और कोट का क्या होता है? आधार बटे वे लंब, आधार बटे वे लंब। ये अपन ने देखो, ये सूत्र अपन ने कल पढ़े थे। आज इसका अपन नया सूत्र निकाल रहे हैं। बस नया सूत्र क्या होता है? देखो यहां से, ये साइन है और ये कोस है, ये लंब बटे वे कर्ण। मैं इसमें भाग लगा दूं आधार बटे वे कर्ण का। मैं लंब बटे वे कर्ण में आधार बटे कर्ण का डिवाइड कर दूं, तो देखो अपने को क्या प्राप्त होता है? ये कर्ण से कर्ण कैंसिल हो जाएगा और अपने को क्या मिल जाएगा? लंब बटे वे आधार। क्या मिल जाएगा भाई? लंब बटे वे आधार बराबर प्राप्त हो रहा है। अर्थात टेन थीटा क्या होता है? ये साइन थीटा और ये कोस थीटा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? साइन थीटा बटे वे कोस थीटा। टेन थीटा का अपने को नया सूत्र क्या मिल गया? नई प्रॉपर्टी क्या मिल गई? टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे वे कोस थीटा। इसी प्रकार से अपन ये जानते हैं कि टेन, ये जो टेन थीटा किसका उल्टा होता है भाई? कोट थीटा का। किसका उल्टा होता है? कोट थीटा का। तो अपन कोट थीटा के लिए इसको क्या लिख सकते हैं? कोस थीटा बटे वे साइन थीटा। कोस थीटा बटे वे साइन थीटा। तो 2 सूत्र नए कौन से आ गए? टेन थीटा के लिए क्या हो गया? साइन थीटा बटे वे कोस थीटा। और कोट थीटा के लिए क्या आ गया? कोस थीटा बटे वे साइन थीटा। 9 सूत्र तो वो अपने पास थे, 2 सूत्र अपने पास ये आ गए। टोटल 11 सूत्र हो गए। त्रिकोणमितीय अनुपातों से अपन ने 11 सूत्र प्राप्त कर लिए। मैंने आपको ये सब बताया कि ये सूत्र कहां से आए, क्यों आए। अब याद अपने को इनको करना है ताकि अपने को क्वेश्चन करने में आसानी रहे। अब देखो त्रिकोणमितीय अनुपातों से मतलब क्वेश्चन देखते हैं। मैं आपको क्वेश्चन दे दूं कि एक त्रिभुज एबीसी है जिसमें बी कोण कितना दे रखा है? 90 डिग्री। क्या दे रखा है? कोण बी कितना दे रखा है? 90 डिग्री। और भुजा ए, भुजा ए दे रखी है 2 सेंटीमीटर तथा भुजा बी, बी दे रखी है 3 सेंटीमीटर। 3 मत मान लो इसको आप, ये 3 सेंटीमीटर मान लो इसको, और ये 4 मान लो ताकि अपने को क्वेश्चन में आसान रहेगी। ये 4 सेंटीमीटर मान लेता हूं और ये भुजा बी कितनी मान लेता हूं?
3 सेंटीमीटर, तो कोण सी के लिए, कोण सी के लिए साइन सी तथा टेन सी का मान ज्ञात करो। ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। अर्थात कोण ए, त्रिभुज एबीसी दे दी, कोण बी का मान दे दिया 90 डिग्री, भुजा ए दे दी, भुजा बी दे दी, कोण सी के लिए साइन सी और टेन सी का मान अपने को ज्ञात करने के लिए कह दिया। देखो अपने त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े थे, तो सबसे पहले त्रिभुज की बात करें तो देखो त्रिकोणमिति में कौन सी त्रिभुज होती है भाई, कौन सी त्रिभुज होती है, समकोण त्रिभुज होती है। इसमें कोण बी ये कितना दे रखा है 90 डिग्री, तो भाई ये क्या हो जाएगा कर्ण, ये क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। अब इसने दे रखा है भुजा ए, ये बी दे रखा है, ये सी, भुजा ए ये क्या हो गया भुजा ए, कितनी देर की है 4 सेंटीमीटर, और कोण सी के लिए पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है सी के लिए थीटा पूछ रहा है। भुजा बाकी वाली कितनी, ये कर्ण अपने को सी करो इसको, कोण के सामने वाले सी, तो भुजा सी कितनी दे रखी है इसने 3 सेंटीमीटर, कितनी दे रखी है 3 सेंटीमीटर, भुजा ए दे दी 4 सेंटीमीटर, सी दे दी 3 सेंटीमीटर, और कोण सी के लिए साइन सी और टेन सी का मान ज्ञात करो। कोण कौन सा दे रखा है थीटा, तो लंब क्या हो जाएगा भाई 3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, क्या हो जाएगा आधार। थीटा के लिए देखो साइन सी और टेन सी का मान पूछा है। सबसे पहले अपन को क्या ज्ञात करना है, कर्ण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, कर्ण ज्ञात करना है, क्योंकि त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए अपने को लंब, आधार और कर्ण की आवश्यकता पड़ती है। तो कर्ण कैसे ज्ञात करेंगे, एक पाइथागोरस अपने प्रमेय पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी पाइथागोरस प्रमेय। अपन ने क्या पढ़ा था, त्रिभुज के लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर का योग किसके बराबर होता है, कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। तो लंब कितना दे रखा है भाई 3, आधार कितना दे रखा है 4, ये कर्ण स्क्वायर का मान आएगा 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, कितने हो गए भाई 25। तो कर्ण स्क्वायर का मान कितना आ रहा है 25, तो क का मान कितना देगा 5, कर्ण का मान कितना देगा 5। यहां पे मैंने क्या लिख दिया, कर्ण का मान 5 लिख दिया। अब अपने को ज्ञात क्या करना है, साइन सी, ये कौन सी है, ये कौन सी यहां पे दे रखा है, तो देखो अपन क्या लिखेंगे साइन सी। साइन का मान क्या होता है लंब बटे वे कर्ण, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है लंब बटे वे कर्ण। तो बोलो लंब कितना है 3 और कर्ण कितना है 5, तो साइन सी का मान कितना हो जाएगा 3 बटे वे 5 हो जाएगा। ऐसे ही किसका मान पूछ रखा है टेन सी का मान, टेन सी का मान। टेन क्या होता है भाई लंब बटे वे आधार, क्या होता है टेन से अगर त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है लंब बटे वे आधार। तो लंब कितना है भाई इसका 3 और आधार कितना है 4, एक तो ये इसका आंसर हो जाएगा और एक इसका आंसर हो जाएगा। साइन सी का मान तो कितना देगा 3/5 और टेन सी का मान कितना देगा 3/4। ठीक है, ये क्वेश्चन इसने दिया था, एबीसी दिया 90 डिग्री दे दिया, ए का मान दे दिया, सी का मान दे दिया, कोण सी के लिए साइन और टेन का मान अपने को ज्ञात करना है। लंब दे दिया, किसने आधार दे दिया, कर्ण ज्ञात कर लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, और त्रिकोणमितीय अनुपातों के साथ साइन सी और टेन सी का मान ज्ञात कर लेंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मैंने बोल दिया टेन थीटा बराबर 3, तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा बटे वे सेक थीटा का मान ज्ञात करो। ये क्वेश्चन आ गया, किसका मान दे रखा है भाई टेन थीटा का, और किसका पूछ रहा है साइन थीटा कोस थीटा और सेक थीटा का आपस में गुणा डिवाइड दे रहा है। अब देखो अपन ये क्या जानते हैं, इसको सोल्व कैसे करेंगे, वही त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से। टेन थीटा को अपन क्या लिखते हैं लंब बटे वे आधार, टेन थीटा क्या लिखते हैं भाई लंब बटे वे आधार। तो ये कितना है भाई 3, टेन थीटा का मान नहीं है, नीचे 1 लगा सकता हूं, लंब तो कितना हो गया 3, आधार कितना हो गया 1, कर्ण कितना हो जाएगा भाई
लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। लंब कितना है 3 का स्क्वायर प्लस आधार 1 का स्क्वायर बराबर ये कर्ण का स्क्वायर। ये 9 हो गया, ये 1 हो गया, कितना हो गया 10 है। 10 का अंडर रूट कितना आ गया भाई 10 का अंडर रूट। कर्ण का मान कितना आ गया अंडर रूट 10 आ गया। अब साइन थीटा देखो, साइन थीटा क्या होता है लंब बटे हुए कर्ण, सीधा लिख लो। कोस थीटा क्या होता है आधार बटे हुए कर्ण। और सेक थीटा क्या होता है कोस का उल्टा होता है, तो कर्ण बटे हुए आधार। क्या लिखेंगे कर्ण बटे हुए आधार। देखो लंब बटे कर्ण, ये लंब है ये आधार है और कर्ण का मान ये आ गया। लंब का मान कितना है 3, कर्ण का मान कितना है अंडर रूट 10, ये गुणा। आधार कितना है भाई 1, ये अंडर रूट 10। कर्ण कितना है अंडर रूट 10 बटे हुए आधार कितना है भाई 1 ही है। यहां तो कितना आ गया 3, इसका गुणा कितना हो गया 10 और ये अंडर रूट का 10, ये इसके गुणा में सजाएगा ऊपर, तो 3 10 अंडर रूट 10 हो जाएगा। इसको और सोल्व करना चाहिए तो 10 अंडर रूट 10 से गुणा यहाँ कर दो और 10 अंडर रूट 10 से गुणा यहां कर दो, ताकि नीचे क्या नहीं अंडर रूट की संख्या अपने को नहीं मिलेगी। ये कितना आ गया 30 अंडर रूट 10 और ये कितना हो गया भाई 10 इंटू 10 100 और ये 10,000। 3 अंडर रूट 10 बटे हुए 100, ये इसका मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन देखता हूं मैं एक और, देखो आपके लिए 5 tan थीटा बराबर 4 हो तो क्या दे रखा है 5 tan थीटा बराबर 4 हो तो 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा का मान ज्ञात करो। ये देखो ये क्वेश्चन बहुत इजी है। 5 tan थीटा बराबर 4 दे रखा है और 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा का मान पूछ रहा है। यहां देखो बाप, ये 4 है, इस 5 इसके गुणा में तो है, इसको मैं यहां ले जा सकता हूं, तो tan थीटा बराबर में क्या मिलेगा 4 बटे हुए 5। क्या मिलेगा भाई 4 बटे हुए 5। अब देखो वही त्रिकोणमितीय अनुपात अपन देखेंगे। tan थीटा क्या होता है लंब बटे हुए आधार, तो कितना हो गया 4 बटे हुए 5। ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। ये लंब और ये आधार, किसका मान ज्ञात करना है कर्ण का मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। देखो लंब का स्क्वायर करेंगे आधार का स्क्वायर करेंगे, किसका मान प्राप्त हो जाएगा कर्ण स्क्वायर का मान प्राप्त हो जाएगा। ये 16 और ये 25 कितना आ रहा है भाई 16 और 25 कितना आ गया 41। तो कर्ण का मान कितना आ गया अंडर रूट का 41। किसका मान ज्ञात करना अपने को 5 इंटू साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण माइनस 3 इंटू आधार बटे वे कर्ण। 5 इंटू लंब कितना है 4, कर्ण कितना है अंडर रूट का 41 माइनस 3 इंटू आधार कितना है भाई 5 और कर्ण कितना है अंडर रूट का 41। यह कितना हो गया 20 बटे हुए अंडर रूट 41 माइनस 15 बटे हुए अंडर रूट 41। यह बटे में क्या है दोनों ही अंश हर है, तो सॉरी हर समान है, तो अंश क्या हो जाएगा घट जाएगा। कितना जाएगा 5 बटे हुए अंडर रूट 41। इसको आगे सोल्व करेंगे तो भी इसको अंडर रूट 41 बटे 41 कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। एक दो क्वेश्चन लास्ट देखते हैं। कोस 43 डिग्री, क्या बोल रहा है कोस 43 डिग्री, इसका मान बोल रहा है अक्स बटे हुए अंडर रूट अक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कोस 43 डिग्री बराबर दे रहा है अक्स बटे हुए अंडर रूट अक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो tan 47 का मान ज्ञात करो। देखो यहां पे ध्यान देने की बात क्या है, सबसे बड़ी चीज
या थीटा कितना दे रखा है 43, यहां कितना दे रखा है 47 डिग्री। देखो अपन ने सबसे पहले यही जाना था कि थीटा के सामने क्या होता है लंब। अब यहां पे थीटा अलग है और यहां पे थीटा क्या है अलग है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कोस 43 की। कोस थीटा क्या होता है आधार बटे हुए कर्ण। क्या होता है आधार बटे हुए कर्ण। तो आधार कितना है अक्ष, कर्ण कितना है भाई अक्ष स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वर्गमूल। त्रिभुज बनाते हैं, कोई भी त्रिभुज को नाम दे दिया अपन ने और इसने जो बता रखा है आधार अपन ने थीटा इसको मान लिया, सॉरी अपन ने थीटा इसको मान लिया। क्या किया थीटा अपन ने इसको मान लिया। तो देखो ये तो क्या होगा इसका आधार, तो आधार क्या होगा ये वाला, ठीक है। कर्ण क्या होगा 90 डिग्री के सामने क्या होगा कर्ण, तो ये क्या होगा इसका अक्ष स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। हाँ सॉरी देखो 43 डिग्री, थीटा मत बोलो इसको, इसको क्या बोलेंगे अपन 43 डिग्री, क्योंकि 43 डिग्री जो 43 डिग्री रहेगा उसी के हिसाब से अपन ने मान रखे ना, इसको कितना रखेंगे 43 डिग्री। ये कितना है 90 डिग्री। अब मेरे को बताओ त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। और अपन समकोण त्रिभुज में क्या पढ़ते हैं एक कोण कितना होता है 90 डिग्री का, तो बाकी दोनों कोण कितने होते हैं 90 डिग्री के होते हैं। एक कोण 43 है तो दूसरा कितना देगा 47 डिग्री का कोण आ जाएगा अपने पास। अब देखो इस कोण की अपन बात करते हैं 43 डिग्री के की, तो ये क्या होता है लंब, ये क्या होता है आधार और ये क्या होता है कर्ण। ये लंब ये आधार और ये कर्ण किसके लिए 43 डिग्री के लिए। अपन सबसे पहले 43 डिग्री के लंब का आधार मान ज्ञात कर लेते हैं। तो लंब का मान कैसे ज्ञात करेंगे कर्ण स्क्वायर में से क्या करेंगे आधार स्क्वायर घटा देंगे। तो क्या करेंगे देखो अक्ष स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वर्गमूल का स्क्वायर करेंगे माइनस आधार स्क्वायर स्क्वायर करेंगे। देखो स्क्वायर स्क्वायर करेंगे तो ये कितनी का आता है आधी है, तो ये क्या होगी कट जाएगी। ये कितना बचा अक्ष स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये कितना आ गया भाई अक्ष स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगी। तो लंब का मान कितना देगा वाई, लंब स्क्वायर मान कितना है वाई स्क्वायर, घात से घात कट गई, लंब का मान कितना आ गया वाई, तो इसका मान कितना देगा भाई वाई, कितना देगा वाई माना देगा। अब ज्ञात किसका मान ज्ञात करना अपने को tan 47 डिग्री का। अब इसको भूल जाओ आप, थीटा के लिए अपन ने लंबे आधार कर्ण निकाल लिया, इसका मान दे रखा था तो इसके आधार पर अपन ने लंब का मान निकाल लिया है। अब पूछ किसका रहा है 47 डिग्री का, किस थीटा के लिए मान पूछ रहा है 47 डिग्री के लिए। तो भाई लंब क्या हो जाएगा ये वाला, लंब कितना हो जाएगा अक्ष और कर्ण तो ये रहेगा ही 90 डिग्री दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा आधार और ये करने से कैसे ले जाएगा। tan थीटा क्या होता है लंब बटे हुए आधार, लंब बटे हुए आधार। तो भाई लंब कितना है अक्ष और आधार कितना है वाई, इसका आंसर क्या आएगा अक्ष बटे हुए वाई। अपन यहां जल्दबाजी क्या करते हैं 43 डिग्री अपन मान निकाल लिया, tan मान पूछ लिया tan थीटा का, तो अपन जल्दबाजी में क्या करते हैं लंब बटे आधार, अपन ने देखा लंब तो यह है और ये आधार ये है, अपन क्या कर देते हैं इसको वाई बटे हुए अक्ष, जो अपना क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। क्यों tan थीटा यहाँ पे 47 डिग्री बोल रहा है, अपन ने किससे निकाला था 43 डिग्री से। आपको मैंने सबसे पहले यही चीज बताई थी कि समकोण त्रिभुज में जिस थीटा का मान पूछता है उसके सामने वाली भुजा क्या होती है लंब होती है। यहाँ पे 47 डिग्री का मान पूछ रहे हैं तो लंब क्या हो जाएगा अक्ष से और आधार क्या हो जाएगा वाई, तो आंसर क्या आएगा अक्ष बटे हुए वाई। आज के लिए इतना ही। कल अपन ने त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े, उससे संबंधित क्वेश्चन भी कर लिए। अपन कल की क्लास में त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं पढ़ेंगे और उससे संबंधित क्या करेंगे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है।